अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम व बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बानियान जलसा, हाज़रीन बज़्म, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, पैगामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में दूर दराज से तशरीफ लाने वाले जुमला हज़रात, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के तलबा कल के हुफ़ाज़ो उलमा, मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज जुमला उलमाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सलाम करना है सुन्नत और सलाम का जवाब देना है वाजिब। अस्सलामु अलैकुम। ये कौन सी जगह? हर्रा चंदेल। आज मालूम हुआ कि हर्रा चंदेल में 2 मरतबा सलाम करना पड़ता है, तो लोग सोच समझ कर जवाब देते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम। चूंकि उलमा का हुजूम है, उलमा की कसरत है, उलमा को देखकर आपका क़ुव्वत हाफ़िज़ा बहुत तेज हो गया है, सबक बहुत जल्दी याद कर लेते हैं आप। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आपको शिफा और सेहत और सलामती के साथ चैन अता फरमाए, सुकून अता फरमाए, इज्जत अता फरमाए, अज़मत अता फरमाए, फ़िख़ार अता फरमाए, खुलूस अता फरमाए और इज्जत के साथ खुलूस अता फरमाए। अगर पहली मर्तबा में जवाब दे दिया होता तो आपको इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती। मुर्शिद बरहक सैयदना आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुवय्यदे मिल्लते ताहिरा साहिबे तसानीफ कसीरा हज़रते सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान बारगाह रिसालत में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार इस वालिहाना अंदाज से फरमाते हैं। फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और फिर फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं कि बा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। और फिर फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं कि तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए अल्लाह ताला तेरा। और फिर फरमाते हैं कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और फिर फाज़िले बरेलवी
ने फैसला कर दिया, फरमाते कि खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। हाय हाय वाह। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाह वाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीह अबद अद-दुहूर व कररमा। हज़रात, आज आपके इस इलाके में पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अल्लाह ताला आज के इस इजलास को अपनी बारगाह में दर्जाए कबूलियत अता फरमाए। मैं सोचता ये हूं कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कहां से और किस अंदाज से करूं कि मेरी बात आपके अजहान में महफूज होती चली जाए। आज सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं, इस्लाम के मुखालिफीन आवाज उठा रहे हैं, बल्कि दुनिया के गोशे गोशे में और मुख्तलिफ ममालिक में आज इस्लाम के खिलाफ तहरीक चली हुई है। ऐसा लगता है कि वो पुराना दौर फिर आ गया। इस्लाम के खिलाफ तहरीक चली। क्या तहरीक चली और किसने चलाई? नसरानियों ने, मजूसियों ने, यहूदियों ने, ईसाइयों ने और दीगर अक़वाम ने जो इस्लाम के मानने वाले नहीं थे, उन्होंने एक तहरीक चलाई। कहा कि इस्लाम एक नया मजहब है, इस्लाम एक नया मजहब है, हमारा मजहब बहुत पुराना है। जब ये लफ्ज हिंदुस्तान में पहुंचा तो ये और 4 कदम आगे बढ़ गए। इन्होंने उनसे कुछ सीखा और आज भी उन्हीं से सब सीख रहे हैं। उनसे कुछ सीख कर इन्होंने 4 कदम आगे बढ़कर एक जुमला बोला, इस्लाम और मुसलमान दुनिया में 1450 साल से है। हमारा मजहब पुराना, हमारा धर्म पुराना, इस्लाम और मुसलमान दुनिया में 1450 साल से। जब ये सियासी लोगों ने तहरीक चलाई तो अनपढ़ मुसलमान जो जानकार नहीं थे, इन्होंने जब व्हाट्सएप चला, यूट्यूब चला, तो अब इन्होंने ये इनसे भी और 4 हाथ आगे बढ़ गए। जो हमारे मुसलमान जो आशिकाने मुस्तफा है, ये अपने जानकर नहीं, अनजाने में अपनी जिहालत की बुनियाद पर ये और 4 कदम आगे बढ़े। इन्होंने एक मैसेज दिया और वो मैसेज आज तक आ रहा है। इस साल भी मेरे पास वो मैसेज आया। क्या मैसेज आया कि 1446वां जश्न आमद रसूल आलम इस्लाम को मुबारक हो। आपने पढ़ा ये मैसेज? 1446वां जश्न विलादत रसूल आलम इस्लाम को मुबारक हो। 1446वां जश्न विलादत मुबारक। बहुत मैसेज चले। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1446वां जश्न विलादत नहीं हो सकता। इमसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को 1499 साल का अरसा गुजर गया। आप अभी तक 1446 पे अटके हुए।
1499 साल का अरसा गुजर गया और अभी 20 अप्रैल को 2000 साल मुकम्मल हो जाएंगे। 2025 में 20 अप्रैल को मुकम्मल हो जाएंगे 1500 साल। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी ने कहा कि इस्लाम नया मजहब है, किसी ने कहा कि इस्लाम दुनिया में 1450 साल से है, किसी ने कहा कि 1446वां जश्न विलादत जश्न आमद रसूल मुबारक हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस्लाम ना 1450 साल से है, ना 1446 साल से है, ना 1450 साल से है। ये 1446वां जश्न हिजरत रसूल तो हो सकता है मगर जश्न विलादत रसूल नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत। 1446वां जश्न हिजरत रसूल हो सकता है, जश्न विलादत रसूल नहीं हो सकता है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोगों ने कहा कि इस्लाम दुनिया में एक नया मजहब है, एक नया कौम दुनिया में पैदा हुई है, हमारा मजहब पुराना है, इस्लाम नया मजहब है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस्लाम और मुसलमान की बुनियाद तो उस वक्त पड़ गई थी जब न जमीन थी, न आसमान था, न चांद था, न सूरज था, न अर्श था, न फर्श था, न बहर था, न बर था, न शजर था, न हजर था, न खुश्क था, न तर था, न उजाला था, न अंधेरा था, न सुबह थी, न शाम थी। जब कुछ नहीं था तब इस्लाम की बुनियाद पड़ गई। जब अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा कि मेरी मार्फत हो, मैं पहचाना जाऊं, अल्लाह एक मख्फी खजाना, जब उसने चाहा कि मेरी मार्फत हो, मैं पहचाना जाऊं, तो अल्लाह ताला ने अपने नूर से एक नूर जाहिर फरमाया और फरमाया हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है इस्लाम की बुनियाद। इस्लाम की बुनियाद पड़ गई। ये लोग कहते हैं कि इस्लाम एक नया मजहब है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस्लाम की बुनियाद तो उस वक्त पड़ गई थी जब अल्लाह ताला ने अपने नूर से एक नूर जाहिर फरमाया और फरमाया हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस नूर से आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह का इरशाद सादिक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इरशाद सादिक ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये कलमा दो जुमले मिलकर हमारा एक कलमा बना, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप कलमा कैसे पढ़ते हैं? पहले कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, बाद में कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मगर पहले फरमाया गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बाद में इरशाद फरमाया गया ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो तरतीब कलमे की थी उसी तरतीब से आप भी पढ़ते। पहले कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बाद में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं ये कलमे की तरतीब हमारी तुम्हारी दी हुई तरतीब नहीं है। ये कलमे की तरतीब देने वाला है खुदा। खुदा को ये मंजूर नहीं कि मेरा कलाम मुकद्दम हो जाए और मेरे हबीब का कलाम मुआखर हो जाए। तो अल्लाह ने अपने कलाम को मुआखर कर दिया और अपने हबीब, अपने मुस्तफा, अपने रसूल के कलाम को मुकद्दम कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह वाह माशाअल्लाह। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम दुनिया में एक नया मजहब है, मुसलमान एक नई कौम है, 1450 साल से है दुनिया में। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? तो आपने कहा मौलाना आपको नहीं मालूम हम मुसलमान हैं। तो भाई आप मुसलमान कैसे बने? कैसे मुसलमान हैं आप? कैसे हुए मुसलमान? अब वो बात मैं नहीं करूंगा कि ये मौरूसी मुसलमान। आपका सीधा सा जवाब होगा मौलाना हमने कलमा पढ़ा है, हम कलमा पढ़ते हैं, हम कलमा पढ़कर मुसलमान हुए हैं। दामने इस्लाम में आने का वाहिद एक जरिया है कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोग तो नूरे मोहम्मदी का इनकार करते हैं। इस वक्त ये हमारा मजमून नहीं है कि नूरे मोहम्मदी को मैं साबित करूं, ये मजमून नहीं है मेरा। लोग इनकार करते हैं नूरे मोहम्मदी का कि वो अल्लाह का नूर नहीं है। वो पीस टीवी वाला हो, चाहे वो सहारनपुरिया हो, चाहे वो थाने वाला भवन वाला हो, इन लोगों ने बहुत पहले नूरे मोहम्मदी का इनकार किया है। इन्होंने पढ़ा लिखा तो जरूर है, मगर जितना पढ़ा लिखा था वो सब अंग्रेजों के कदमों में डाल दिया, और अंग्रेजों के कहने पर इन्होंने नूरे मोहम्मदी का इनकार करके मुसलमानों में कंट्रोवर्सी पैदा की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया, अपने नूर से जाहिर फरमाया। इस नूर को खास मुकाम कुर्ब में रखा। अल्लाह ने चाहा कि मेरी मार्फत हो तो लफ्ज़ कुन से अव्वलीनो आखिरीन को जाहिर फरमाया, सबको जमा किया, और सबको जमा करके अल्लाह तबारक ताला ने आलमे अरवाह में सबको जमा किया। उसमें अव्वलीन भी हैं, आखिरीन भी हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, अंबिया भी हैं, अस्फिया भी हैं, अत्किया भी हैं, औलिया भी हैं, काफिरीन भी हैं, मुशरिकीन भी हैं, मुल्हिदीन भी हैं, सिद्दीकीन भी हैं, शुहदा भी हैं, सालिहीन भी हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, अब्दाल भी है, अख्ताब भी है, औताद भी है, अफराद भी, आप भी है, हम भी है। सबको अल्लाह ने आलम अरवाह में जमा किया। आलम अरवाह में जमा करके अल्लाह ने अपने बंदों से सवाल किया, यानी जिनको दुनिया में भेजना था उनसे सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सारी रूहें खामोश, कोई जवाब नहीं। फिर मेरे खुदा ने इरशाद फरमाया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सारी रूहें चुप। उन रूहों में रूह मोहम्मदी भी मौजूद थी। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबसे पहले रूह मोहम्मदी बोल पड़ी, बला शहदना, हाँ तू हमारा रब है। जब रूह मोहम्मदी बोली, आज आप पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस यहां कर रहे हैं, मगर मेरे मुस्तफा ने आलमी अरवाह में सबसे पहला जो पैगाम दिया वो पैगाम दिया है कि अल्लाह एक है। वाह 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 वाह, अल्लाह एक है। मेरे मुस्तफा की रूह बोल पड़ी, भला शहदना, हम इकरार करते हैं कि तू हमारा रब है। जब रूह मोहम्मदी बोली तो अंबिया भी बोले, अस्फिया भी बोले, अत्किया भी बोले, औलिया भी बोले, अब्दाल भी बोले, अख्ताब भी बोले, अगवास भी बोले, अफराद भी बोले, सब बोल पड़े। मर्द भी बोले, औरतें भी बोली, सिद्दीकीन की अरवाह भी बोल पड़ी, शुहदा की अरवाह भी बोल पड़ी, सालिहीन की अरवाह, अब सब की रूह बोल पड़ी। हर चार जानिब से आवाज आ रही है, बला शहदना, बला शहदना, बला शहदना, बला शहदना। अब वहां सब थे, काफिरीन भी थे, मुशरिकीन भी थे, मोमिनीन भी थे। वहां रब की रुबूबियत का इकरार किया, यहां आए रुबूबियत ही का इनकार कर गए। वहां इकरार किया, यहां इनकार कर गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज लोग मीलादे मुस्तफा का भी इनकार करते हैं। अपने आकाओं को खुश करने के लिए अंग्रेजों के दलालों ने मीलादे मुस्तफा का इनकार किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने कहा था कि ये मीलाद जो है ये बरेली की इजाद है, बरेली से मौलाना अहमद रजा ने इजाद कर दी है मीलाद। मीलाद का दीन में, इस्लाम में, मजहब में कोई हकीकत नहीं है। मीलाद मुस्तफा बनाना ये बिदअत है, ये शिर्क है, ये बरेली की इजाद है, अहमद रजा की इजाद है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये बरेली की इजाद नहीं है। मीलादे मुस्तफा का मुनक्किद करना सुन्नते इलाहिया है। इस सुन्नते इलाहिया को लोग
दीन से निकाल देना चाहते थे, मुसलमानों के दिलों से भुला देना चाहते थे, तो बरेली की धरती पर बैठकर इमाम अहमद रजा ने कारनामा ये अंजाम दिया है कि इस सुन्नत इलाहिया को जिंदा कर दिया है, इजाद नहीं किया है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये हाउस ऑफ कॉमन्स था, ये दरबारे आम था कि जहां अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में अव्वलीन आखरीन को जमा किया, उनके सामने अपनी रुबूबियत का इकरार लिया, उनसे अपनी उलूहियत का इकरार लिया, उनसे अपनी वहदानियत का इकरार लिया, उनसे अपनी यकदाइयत का इकरार लिया। हाउस ऑफ कॉमन्स खत्म हुआ, हाउस ऑफ कॉमन्स खत्म, दरबारे आम खत्म। ये भी आपने एक दरबारे आम लगाया है, ये दरबारे आम है, इसको इंग्लिश में अगर आप कहेंगे तो हाउस ऑफ कॉमन्स, दरबारे आम। इसमें सब आ जाओ, अपने भी आ जाओ, बेगाने भी आ जाओ, गैर भी आ जाओ, मर्द भी आ जाओ, बच्चे भी आ जाओ, सब आ जाओ, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, ये दरबारे आम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दरबारे आम में अगर सिर्फ उलमा की मीटिंग करना मकसूद हो, अब यहाँ से आम लोगों को बाहर किया जाएगा। मेरे परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि अब इसमें जो गैर नबी है वो बाहर हो जाएं, ए सिद्दीकीन की रूह हो तुम बाहर हो जाओ, ए मोमिनीन की रूह हो तुम बाहर हो जाओ, ए फारूकियों की रूह हो तुम बाहर हो जाओ, ए उस्मानियों की रूह हो तुम बाहर हो जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब अल्लाह तबारक व तआला ने एक एक करके सबको बाहर किया, तुम बाहर हो जाओ। ए शुहदा की अरवा तुम भी बाहर हो जाओ, ए अब्दाल की रूह हो तुम भी बाहर हो जाओ, ए अख्ताब की रूह हो तुम भी बाहर हो जाओ, सिद्दीकीन की अरवा तुम भी बाहर हो जाओ, काफिरीन की रूह हो तुम भी बाहर हो जाओ। अब यहाँ तुम्हारा काम नहीं है, मर्दों की रूह हो सब बाहर हो जाओ, औरतों की रूह हो तुम भी निकल जाओ। अब यहाँ किसी का काम, या अल्लाह जब सभी ही यहां से निकल जाएंगे तो रहेगा कौन? हाथ पे गैबी सी आवाज आई, ए आदम की रूह तुम ठहर जाओ, ए नूह की रूह तुम ठहर जाओ, ए जकरिया की रूह तुम ठहर जाओ, ए यहया की रूह तुम ठहर जाओ, ए इब्राहिम की रूह तुम ठहर जाओ, ए इस्माइल की रूह तुम ठहर जाओ, ए मूसा की रूह तुम ठहरो, ए ईसा की रूह तुम ठहरो। इस तरीके से अल्लाह तबारक तआला ने हाउस ऑफ कॉमन्स को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में तब्दील फरमा दिया। हाउस ऑफ कॉमन्स को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, दरबार खास में तब्दील फरमा दिया। अब यहां सिर्फ वो लोग हैं जो चुनिंदा शख्सियतें हैं, जो सिर्फ नबी होने वाले हैं, जो सिर्फ रसूल होने वाले हैं, जिनको सहाइफ अता फरमाए जाने वाले हैं, जिनको आसमानी किताबें अता की जाने वाली हैं। अभी यहां सिर्फ वो ठहरे हैं जिनको ज़बूर मिलेगा, तौरात मिलेगा, इंजील मिलेगा, कुरान मिलेगा। अब यहां सिर्फ मुरसलीन को रोका गया है, अंबिया को रोका गया है। मालूम होता है कि कोई बहुत बड़ा अहम मामला है, कोई छोटी मोटी कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है। पैगाम मुस्तफा, कोई बहुत बड़ा पैगाम दिया जाने वाला है, कोई बहुत बड़ा मामला होने वाला है कि अल्लाह तबारक व तआला सबको सिर्फ अंबिया को रोक रहा है। अल्लाह ने एक एक करके अंबिया को ठहरा लिया। अब उनसे फरमाया, ए आदम, मैं तुम्हें नबुव्वत देने वाला हूं, मैं तुम्हें अपना खलीफा खलीफतुल्लाहिल आज़म बनाने वाला हूं, तो तुम्हारे साथ मैं कलमा दूंगा। वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। ये कलमा तुम्हें पढ़ना नहीं है। तुम्हारे जमाने में जो इंसान पैदा होंगे वो ये कलमा पढ़ेंगे, मगर ए आदम तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, खानवादे आला हजरत। ए आदम,
मैं अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजूंगा। अगर वो तुम्हारे दौरे इख्तिदार और इख्तियारात नबुव्वत में आ जाएं, अगर वो तुम्हारे जमाने नबुव्वत में आ जाएं, अगर वो तुम्हारे दौरे इख्तिदार में आ जाएं, तो ए आदम तुम पर लाजिम है कि तुम उनकी मदद करो, उनकी नुसरत करो, उनकी हिमायत करो। फिर फरमाया अच्छा ए नूह, मैं तुम्हें नबी बनाकर दुनिया में भेजूंगा, उलुल अज़्म पैगंबरों की जमात में तुम्हें मैं शामिल कर रहा हूं, उलुल अज़्म पैगंबरों की जमात में शामिल करके मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा। तो तुम्हारे साथ एक कलमा दे रहा हूं, वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। ए नूह, ये कलमा तुम्हारी कौम पढ़ेगी, ये कलमा तुम ले जाओगे, मगर ये कलमा तुम्हारी कौम के लिए है। मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए इब्राहिम, मैं तुम्हें उलुल अज़्म पैगंबरों की जमात में शामिल कर रहा हूं, तो तुम्हारे साथ मैं कलमा दे रहा हूं ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। ए इब्राहिम, ये कलमा तुम्हारी कौम के लिए है, तुम्हारे जमाने में पैदा होने वाले इंसानों के लिए है। ये कलमा तुम्हारी कौम को पढ़ना है, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए मूसा, मैं तुम्हें मुरसलीन की जमात में शामिल कर रहा हूं, साहिबे किताब बनाकर तुम्हें दुनिया में भेजूंगा। मैं तुम्हें उलुल अज़्म पैगंबरों की जमात में शामिल करके साहिबे किताब मुरसलीन की जमात में शामिल करके तुम्हें दुनिया में भेजने वाला हूं। ए मूसा, तुम्हारे साथ मैं कलमा भी दे रहा हूं, वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। ए मूसा, ये कलमा तुम्हारी कौम पढ़ेगी, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए ईसा, मैं तुम्हें साहिबे किताब बना रहा हूं, मुरसलीन की जमात में शामिल कर रहा हूं, उलुल अज़्म पैगंबरों की जमात में शामिल करके साहिब किताब बनाकर मैं तुम्हें नबी बनाकर दुनिया में भेजने वाला हूं। तो तुम्हारे साथ मैं कलमा भी दे रहा हूं, वह कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। ए ईसा, ये कलमा तुम्हारी कौम पढ़ेगी, तुम्हारे जमाने में पैदा होने वाले इंसान पढ़ेंगे, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मुसलमान हैं कि नहीं है? भाई मुसलमान कैसे हुए आप कैसे मुसलमान हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। तो एक बात बताओ, तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हुए तो आदम ने कौन सा कलमा पढ़ा था, हजरत नूह ने कौन सा कलमा पढ़ा था, हजरत इब्राहिम ने कौन सा कलमा पढ़ा था, हजरत दाऊद ने कौन सा कलमा पढ़ा था, हजरत यहया ने कौन सा कलमा पढ़ा था, हजरत इब्राहिम ने कौन सा कलमा पढ़ा था, हजरत इस्माइल ने कौन सा कलमा पढ़ा था, हजरत मूसा ने कौन सा कलमा पढ़ा था, हजरत ईसा ने कौन सा कलमा पढ़ा था। ये तमाम अंबिया साबिक़ीन 1,23,999 या कमोबेश 2,23,999 अंबिया कराम जो गुजरे, इन्होंने कौन सा कलमा पढ़ा? इन्होंने भी वही कलमा पढ़ा जो कलमा आप पढ़ते हैं, जो कलमा हम पढ़ते हैं, यही कलमा उन्होंने भी पढ़ा है। तो मैं बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि आज लोग कहते हैं कि इस्लाम और मुसलमान दुनिया में 1450 साल से है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोगों, खुदा की कसम, हजरत आदम भी मुसलमान है, हजरत नूह भी मुसलमान है, हजरत इब्राहिम भी मुसलमान है, हजरत इस्माइल भी मुसलमान है, हजरत मूसा भी मुसलमान है, हजरत ईसा भी मुसलमान है।
वाह वाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, मजहब इस्लाम। एक बात बताइए, आप हजरत जिब्रील अमीन को मुसलमान मानते हो कि नहीं मानते जी? या इन्हीं की बोली बोलोगे कि 1446वां जश्न विलादत रसूल मुबारक? मैं आज कहना चाहता हूं खुदा की कसम, जिब्रील अमीन भी मुसलमान है, मिकाइल भी मुसलमान है, इसराफील भी मुसलमान है, मलाइका भी मुसलमान, फरिश्ते भी मुसलमान। और आज क्या कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है कि इस्लाम एक नया मजहब। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोग, और फिर इन्हीं लोगों में जो दरसगाहों में बैठकर पढ़ने वाले, बड़ी बड़ी पगड़ियां पहनकर अल्लामा कहलाने वाले, ये लोग भी मुसलमानों में कंट्रोवर्सी पैदा करने लगे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मीलाद करना बिदअत है, मीलाद करना शिर्क है। तो एक बात बताओ कि मीलाद में हम करते क्या हैं? मीलाद में हम यही तो करते हैं कि मुस्तफ़ा की आमद बयान करते हैं, मुस्तफ़ा का इक़्तिदार बयान करते हैं, मुस्तफ़ा की सीरत बयान करते हैं, मुस्तफ़ा की सूरत बयान करते हैं, मुस्तफ़ा का आना जाना बयान करते हैं। यही तो हम मीलाद में करते हैं, और क्या करते हैं? अब एक बात बताइए, दरबार खास में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, आलमे अरवाह में, दूसरे इजलास में, ये जो कलमे तैयबा पर 2 इजलास मुनक्किद हुए, मेरे खुदा ने 2 इजलास मुनक्किद फरमाए। पहला इजलास ला इलाहा इल्लल्लाह पर मुनक्किद फरमाया था, और दूसरा इजलास मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर मुनक्किद फरमाया था। पहले इजलास में रुबूबियत का जिक्र हुआ है, उलूहियत का जिक्र हुआ है, वहदानियत का जिक्र हुआ है, यकताइयत का जिक्र हुआ है, और दूसरा इजलास जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर मुनक्किद हुआ, वो सिर्फ रिसालत पर मुनक्किद हुआ। वाह वाह माशाअल्लाह, क्या कहने। आप तो एक मीलाद का इनकार करते हो, मैं कहना चाहता हूं मेरे खुदा ने 1 मर्तबा नहीं 2 मर्तबा मीलाद मुस्तफा का इनेकाद किया। पहला मीलाद जो है, पहला इजलास जो है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पर था, और दूसरा इजलास मुहम्मद रसूलुल्लाह पर था। वाह माशाअल्लाह। अब एक बात बताओ, मेरा खुदा क्या कर रहा है? अल्लाह तबारक व तआला अंबिया के सामने अपने आखिरी पैगंबर की आमद का जिक्र कर रहा है ना, अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तिदार का जिक्र कर रहा है ना, इख्तियार का जिक्र कर रहा है ना, सीरत का जिक्र कर रहा है ना। तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि मीलाद में हम क्या करते हैं? मीलाद में हम यही तो करते हैं कि मुस्तफ़ा की आमद बयान करते हैं, मुस्तफ़ा का इख्तिदार बयान करते हैं, मुस्तफ़ा का इख्तियार बयान करते हैं, मुस्तफ़ा की सीरत बयान करते हैं, मुस्तफ़ा की सूरत बयान करते हैं, मुस्तफ़ा का आना जाना बयान करते हैं, मुस्तफ़ा के मोजज़ात बयान करते हैं, मुस्तफ़ा का हाज़िर व नाज़िर होना बयान करते हैं, मुस्तफ़ा का इल्म गैब बयान करते हैं। हम मीलाद में यही तो करते हैं। तो मैं बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि मीलाद मुस्तफा का मुनक़िद करना सुन्नत इलाहिया है, और मीलाद का सुनना सुन्नत अंबिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। मीलाद का सुनना सुन्नत इलाहिया, और मीलाद का सुनना सुन्नत अंबिया, और यही है पैगाम मुस्तफा। लोगों, मैं अपनी बात को लंबी नहीं करूंगा, इसलिए कि 1:45 बज रहे हैं। अपनी बात को मैं लंबी नहीं करूंगा। अल्लाह ताला इस इजलास को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए। इस पैगाम मुस्तफा को
इसमें जो कुछ जिक्र अज़कार हो, जो कुछ नात मनक़बत पेश की गई, जो कुछ दुरूद और सलाम के नजराने पेश हो, जो कुछ कुरान करीम की तिलावत की जाए, अल्लाह तबारक तआला की मुक़द्दस बारगाह में अल्लाह तबारक तआला सबको कबूल फरमाए, मकबूल फरमाए, मंजूर फरमाए। आप सब एक ही दरबार के मानने चाहने वाले हैं, सब एक दरबार के हैं, चाहे वो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के कुछ मुरीद भी यहां अभी हयात हैं, जिन्होंने अपने माथे की आंखों से हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की जियारत की है। बड़ी खुशनसीब हैं वो आंखें जिन आंखों ने मुफ्ती आज़म हिंद के मुकद्दस चेहरे की जियारत कर ली। बड़ी खुशनसीब है वो लोग भी यहां मौजूद हैं। ताज शरिया के मुरीद भी यहां मौजूद हैं, और मेरी मार्फत भी जो लोग सिलसिले कादरिया में दाखिल हुए, रज़वी सिलसिले में, सिलसिले रज़विया में, सिलसिले कादरिया में दाखिल हुए, वो भी यहां मौजूद हैं। चाहे मेरे खुलफा की मार्फत सिलसिले रज़विया में दाखिल हो, मौलाना सैयद निहाल आलम साहब मेरे खलीफा हैं, और मौलाना खलीक आलम साहब जो उनके चचा, वो भी मेरे खलीफा। तो चाहे वो मौलाना निहाल आलम की मार्फत सिलसिले कादरिया में दाखिल हो, चाहे मौलाना खलीक आलम की मार्फत सिलसिले कादरिया में दाखिल हो, या मौलाना सैयद आकिल मियाँ या सैयद मोहम्मद आदिल मियाँ, या फिर इनके दीगर बिरादरान की मार्फत सिलसिले कादरिया में दाखिल हो, वो सब एक ही सिलसिला है, वो एक ही सिलसिला है। और एक सिलसिले के लोग आपस में इख्तिलाफ मत करो, इख्तिलाफ मत करो। वो इतनी सी बात कहकर इलेक्शन जीत गए, बटोगे तो कटोगे, इतनी सी बात कह के। तो भाई ये इशारे की जुबान है, समझ सको तो समझ लो। इख्तिलाफ पैदा मत करो, ये दौर इख्तिलाफ का दौर नहीं है, ये दौर इत्तेहाद का दौर है, मुआफ़क़त का दौर है, मोहब्बत का दौर है, खुलूस का दौर है, चाहत का दौर है, उनसियत का दौर है। अपने आपस में इत्तेहाद पैदा करो, इत्तेफाक पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो। अगर कोई छोटे मोटे मामले हैं भी तो उनको व्हाट्सएप पर मत डालो, यूट्यूब पर मत डालो, दूसरों को उसमें शामिल मत करो। हमारे पास आइए, बरेली शरीफ आ जाइए, मौलाना आकिल के पास चले जाइए, बैठकर आपस के मामले घर में तय करें। आज की इस कॉन्फ्रेंस में मैं यही पैगाम देना चाहता हूं कि अपनी सफों के अंदर इत्तेहाद पैदा करो, आपस में मोहब्बत पैदा करो। अगर कोई छोटे मोटे मामला होते हैं, बर्तन खड़क जाते हैं, बर्तन रखोगे तो जहां बर्तन ज्यादा होंगे तो खड़केंगे, तो थोड़ा आहिस्ता से रखोगे, ना खड़के। जुबान का लिहाज करो, सियादत का लिहाज करो, आलिम का लिहाज करो, तो इख्तिलाफ पैदा मत करो। सब एक ही दरबार के मानने वाले हैं, और हम भी उसी दरबार के मानने वाले हैं जिस दरबार को आप मानते हैं। हम भी आला हजरत के गुलाम हैं, मुफ्ती आजम के गुलाम हैं, जिनकी गुलामी का आप दम भरते हैं, और जिनकी गुलामी का मौलाना निहाल आलम साहब दम भरा करते थे, खलीक आलम जिनके गुलामी का दम भरा कर, हम सब उन्हीं के गुलाम। बात यहां नहीं बन रही है, उन्हीं के दरबार में जाकर पेश करो, उनके दरबार में जाओ, मुफ्ती आजम के कदमों में बैठ जाओ, जो तुम्हारे दिल पर इल्का हो जाए उसी को मानो।